नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद पालीवाल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी सूट पर जो आईडी बनी हुई है उसके थ्रू कैसे लॉगिन करेंगे और बच्चे को कैसे क्लास ज्वाइन करवाना है। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जो कि जी सूट पर लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि साथ ही हमारे टीचर्स को भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। वो ब्राउज़र आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आईपैड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर जो ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल हो, जिस पर आप नेट को सर्च करते हो, नेट सर्फ करते हो, वो ब्राउज़र आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ करने जा रहा हूँ। गूगल क्रोम को सबसे पहले हमने ओपन करना है। गूगल क्रोम के ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर एड्रेस बार में हमने जीमेल टाइप करना है। अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन पर जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन होंगे किसी अकाउंट से, तो नीचे एक ऐड अनदर अकाउंट ऑप्शन आता है। उस ऐड अनदर अकाउंट पर टैप कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा। उसके बाद अपने आप आपसे एक नई ईमेल आईडी से लॉगिन करने को पूछा जाएगा। उसके बाद की स्क्रीन फिर कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर आपसे आपके बच्चे की नई ईमेल आईडी, जो कि टीचर्स ने स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाई होगी, वो आपको टाइप करनी है। तो यहाँ पर मैं एक डमी अकाउंट बना चुका हूँ, मैं उसको टाइप करने जा रहा हूँ। ध्यान रखना है, आपने कंप्लीट आईडी जैसी आपको मिली है पूरी की पूरी टाइप करनी है। नॉर्मली जब हम जीमेल वगैरह में लॉगिन करते हैं तो @ और उसके आगे जो भी लिखा होता है वो नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक स्पेशल आईडी है जो कि जी सूट के थ्रू एक डोमेन के अंदर ही आपको डोमेन से जुड़ने को अलाउ करती है, तो आपको वो पूरी आईडी देनी है। यहाँ पर हमारा डोमेन नेम @vidyalyaas.in है, तो इस डोमेन के अंदर एक्सेस हो गया। इस डोमेन के अंदर ही बच्चे भी जुड़ सकेंगे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि पूरी कंप्लीट आईडी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है, आप इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। पासवर्ड भी स्कूल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाया गया होगा। जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करके फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने की स्क्रीन कुछ इस तरीके की होगी। अगर ये डायरेक्ट नहीं भी आता तो कुछ केसेस में बीच में पासवर्ड दोबारा मांग करके नीचे कैप्चा, यानी नीचे कुछ रैंडम ऑर्डर में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और आपको उन अल्फ़ाबेट्स को एज इट इज़ टाइप करना होता है। अगर वो सही टाइप करेंगे तो उसके बाद आप इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऊपर लिख करके आ गया वेलकम टू योर न्यू अकाउंट, और नीचे ये गूगल के टर्म्स एंड सर्विसेज हैं। इसमें आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ये नीचे ब्लू कलर का जो बार दिया हुआ है, नीचे ब्लू कलर का बटन जहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के तुरंत बाद अब आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी स्कूल ने जो पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड के अलावा अब आप अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका खुद का पासवर्ड एक नया जनरेट कर देता हूँ। यही पासवर्ड जो आपने ऊपर टाइप किया है, सेम पासवर्ड आपको दोबारा टाइप करना है। अगर जरा भी मिसमैच होगा तो ये पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप अपने इनबॉक्स में आ गए दोस्तों, तो इसका मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आपने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर लिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है इसको तुरंत किसी डायरी में किसी इम्पॉर्टेंट प्लेस पर नोट करके रख दें, तुरंत राइट करके रख दीजिए, और यदि संभव हो तो बच्चे के क्लास टीचर को भी ये पासवर्ड प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि इस पासवर्ड के खोने की दशा में अगर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपका बच्चा कुछ दिन क्लास से नहीं जुड़ पाएगा, तो वो एक परेशानी बन सकता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि पासवर्ड को एक से ज़्यादा जगहों पर और लिख करके किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए। अब आप इनबॉक्स में आ चुके हैं।
ये आपके बच्चे का ईमेल अकाउंट है। यहाँ पर जो ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीमेल टीम की तरफ से 2 मेल आ चुकी हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि बच्चा क्लास से कैसे जुड़े। तो बच्चे को क्लास से जोड़ने के लिए क्लास टीचर की तरफ से या सब्जेक्ट टीचर की तरफ से आपको एक क्लास कोड प्रोवाइड करवाया गया होगा। वो क्लास कोड अगर आपको मिला है तो उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक मेल आएगी और इस मेल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो दोनों की हेल्प करेगा, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी। मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से क्लास में बच्चों को ऐड करना है और बच्चे किस तरीके से अपनी क्लास से ऐड होंगे। क्लास से जुड़ने के 2 तरीके होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जब आप दाहिने हाथ पर ऊपर ये 9 डॉट्स देख रहे हैं जिसको गूगल ऐप लॉन्चर बोलते हैं, गूगल ऐप लॉन्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इन ऑप्शंस में सर्च करिए। यहाँ पर आपको क्लासरूम मिल रहा होगा ग्रीन कलर का, जिसके चारों तरफ येलो कलर का बॉर्डर है। इस क्लासरूम पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई विंडो पर ले करके जाएगा, और विंडो पर ऊपर ध्यान से देखेंगे एड्रेस में लिख करके आ गया classroom.google.com। इस क्लासरूम विंडो में ये आपको दिखा रहा है कि इस ईमेल आईडी के थ्रू आप क्लासरूम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यही हमारे स्टूडेंट की आईडी थी, मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब पूछ रहा है आपका रोल क्या, आप स्टूडेंट थे या टीचर थे। तो चूंकि मैं स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई एम अ स्टूडेंट। अब ये क्लासरूम की विंडो आ गई। देख रहे हैं आप यहाँ पर कहीं भी कोई क्लास नहीं दिख रही। ये एरो बन करके आ रहा है जो कह रहा है ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। तो इस प्लस के साइन पर क्लिक करिए। अगर क्लास टीचर ने कोई क्लासरूम कोड दिया हुआ है तो वो यहाँ पर टाइप करिए और उसके बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका ईमेल के थ्रू है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए मैं एक टीचर लॉगिन पर जाता हूँ। टीचर लॉगिन पर जाने के बाद क्लासरूम पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक क्लास क्रिएट कर रखी है 12th बी। इस क्लास को क्लिक करने पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर आपको क्लास कोड दिख रहा है। इस क्लास कोड पर देख लिया आपने इसको। ये क्लास कोड टीचर बच्चे को व्हाट्सएप या किसी दूसरे मीडियम से शेयर करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, और आपको यही क्लास कोड बच्चे के लॉगिन में इस प्लेस पर टाइप करके और ज्वाइन कर जाना है। दूसरा तरीका भी मैं दिखा दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि टीचर यहाँ से बच्चों को ज्वाइन कराएगा। ज्वाइन कराने के लिए उसको बच्चे का ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। अगर 10-15 बच्चे होते हैं तो इतनी क्लास तक के ईमेल ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये काफ़ी टीडियस वर्क है क्योंकि जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही बार आपको ये काम करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बच्चे का पूरा ईमेल एड्रेस टाइप किया। ईमेल एड्रेस टाइप करते ही अगर वो सही ईमेल एड्रेस टाइप किया तो ये खुद सर्च कर लेगा इस डोमेन के अंदर ईमेल एड्रेस को। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस स्टूडेंट को इनवाइट कर लेना है क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो ये टीचर के पार्ट का वर्क था। टीचर ने इसको इनवाइट किया, यहाँ इनवाइट हो गया बच्चा। इनवाइट होने के बाद आप देखिए नीचे एक बच्चा ऐड होकर के आ रहा है जो डमी स्टूडेंट मैंने बनाया था, और इसके आगे लिखा हुआ इनवाइटेड। इसका मतलब है ये इनवाइट तो हो चुका है बट इसने भी क्लास ज्वाइन नहीं की है। अब मैं इस बच्चे के अकाउंट में चलता हूँ और पेरेंट को दिखाता हूँ कि पेरेंट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर बच्चे का इनबॉक्स ओपन करिए और इनबॉक्स में आप देख सकते हैं कि ये क्लास का एक इनविटेशन आ चुका है। इस क्लास के इनविटेशन पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके पेरेंट्स देख रहे होंगे यहाँ पर कि नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आ गया। इस ज्वाइन पर अगर हम क्लिक करेंगे तब भी हम उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस तरीके से क्लास को ज्वाइन करके। मैंने यहाँ ज्वाइन किया।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लास में पीपल में जब गए तो ये टीचर हैं, ठीक है, बट बच्चा अभी भी नहीं दिखा। उसका क्या रीज़न है वो भी मैं बता रहा हूँ। जब आप वापस क्लासेस में जाते हैं, यहाँ पर देखिए ये बच्चा है, क्योंकि ये इसका अपना पोर्टल है, अपना क्लासरूम है। ये बच्चा इस क्लास से जुड़ चुका है और यहाँ पर जो भी लोग हैं ये उन सबको देख सकता है। लॉगिन यहाँ पर राइट हैंड पे चेक करिए, बच्चे ने इस तरीके से लॉगिन किया हुआ है। बच्चा ये क्लास से ज्वाइन कर चुका है। फिर से क्लासेस पर देखें, और अगर फिर दूसरे कोई और क्लास इसी बच्चे को ज्वाइन करानी होती तो यहाँ प्लस का सिंबल, और आपको सेम वही क्लास कोड यहाँ पर टाइप कर देना और फिर ज्वाइन पर क्लिक कर देना, और इस तरीके से बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन करता जाएगा और वो क्लासेस साइड बाय साइड इधर 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 इस तरीके से आती चली जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसने आपकी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे थे उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया होगा। थैंक यू।